नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राकेश बलौदा झुंझुनू पे स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे KVS जो लाइब्रेरियन का सिलेबस है, उस सिलेबस के बारे में बात करेंगे। उस सिलेबस में क्या दिया गया है, कौन से टॉपिक को अपन को ध्यान से पढ़ना है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं, या उसमें कुल कितने क्वेश्चन आएंगे, किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किससे सबसे कम क्वेश्चन आते हैं, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो सबसे बड़ा टॉपिक है, कौन सा छोटा है। लाइब्रेरियन सिलेबस के बारे में बात करेंगे पूरा, कुल कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने मिनट का टाइम होगा, और उसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी आपकी, किस प्रकार की आपकी योग्यता रखी गई है, या कैसे कैसे क्या है। तो अपन इस वीडियो में सारी बातें करेंगे आज। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि जो कुल कितनी पोस्टों पर वैकेंसी आई थी। तो आपकी कुल कितनी पोस्ट है KVS लाइब्रेरियन में, वो आपकी 355 के आसपास पोस्ट है। कुल कितनी है? 355 पोस्ट है। तो इनको आपको ध्यान रखना है कि जो 355 पोस्ट का मैंने वीडियो है मेरे YouTube चैनल राकेश बलौदा झुंझुनू पे अपलोड कर दिया है, तो वो वहां से आप देख सकते हैं। अब अपन बात करेंगे कि उसमें किस प्रकार से जो स्कीम है वो किस प्रकार से दी गई है, कुल कितने क्वेश्चन होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन की जो स्कीम है वो रिक्वायरमेंट लाइब्रेरियन के लिए, तो वो आपका कुल में क्या है कि थोड़ा सा जल्दी बताऊंगा, यदि थोड़ा धीरे बताएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप वीडियो 2 बार देख सकते हैं। तो आपके कुल कितने क्वेश्चन होंगे, कितने नंबर के होंगे? कुल आपके 180 नंबर का पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे, मैंने आपको बता ही दिया है। 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा, वो कुल टाइम कितना होगा? 180 मिनट का होगा। तो आपको फिर बता देते हैं, 180 मिनट के अंदर आपको 180 क्वेश्चनों को सोल्व करना है, और कुल 180 आपके पास क्या होंगे, जो क्वेश्चन होंगे, नंबर भी 180 होंगे, टाइम भी आपके पास 180 मिनट होगा, यानी कि कुल 3 घंटे का आपका पेपर होगा। 3 घंटे के पेपर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, किस सब्जेक्ट का इस KVS लाइब्रेरियन में सबसे महत्वपूर्ण जो भाग रहता है वो बताएंगे आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुल 2 पार्ट में जो आपका पेपर होगा। तो फर्स्ट पार्ट में आपकी जो किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो आप देख सकते हैं कि जनरल आपके इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15। आप कई इंग्लिश का नाम लेते हैं, कई बार सोचते हैं कि सर इंग्लिश में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो नॉर्मल इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। आप इंग्लिश के क्वेश्चन ओल्ड क्वेश्चन पेपर से देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पठन कौशल हिंदी का जो व्याकरण का आएगा वो भी आप 15 क्वेश्चन आएंगे, नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि डीप क्वेश्चन आएंगे, आपका नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप कभी भी देख लेना कि जो आपका सब्जेक्ट होता है वो हर एग्जाम में मेन होता है, जबकि जो अन्य सब्जेक्ट होते हैं उनको क्या है कि नॉर्मली तौर पर आपसे पूछा जाता है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुल आपके 30 क्वेश्चन होंगे दोनों के मिला के, और 30 क्वेश्चन आपके कुल कितने नंबर के होंगे? 30 नंबर के होंगे। तो ये भी आपके लिए थोड़ा सा क्या है कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने आपको बता भी दिया था कि YouTube है हमारा KVS लाइब्रेरियन के लिए, जो आपको बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वो PDF रूप में प्रोवाइड कराएगा इस बार, कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ना डालकर आपको PDF रूप में प्रोवाइड कराएगा। किस किस PDF में करवाएगा, किस क्वेश्चनों में करवाएगा, तो वो आगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पार्ट सेकंड है इस पेपर का, तो पार्ट सेकंड में आपका क्या दिया गया है कि 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे, और किस प्रकार से वो देख लेते हैं कि जनरल नॉलेज के आपके करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन होंगे। तो ये भी आपको जो मेन करंट अफेयर्स है इंडिया का वो पढ़ना है। जनरल नॉलेज भी जो मेन टॉपिक पढ़ने हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो कई बार पूछे जाते हैं, यदि जनरल नॉलेज में अपन भूगोल से बात करें, भारत के भूगोल से, तो भारत का परिचय थोड़ा याद कर लेना है कि किधर कौन सी सीमा लगती है, किधर क्या है, या किस राज्य में क्या इंपॉर्टेंस है थोड़ी बहुत, या भारत के वन्य जीव थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि वन्य जीवों से राजस्थान जो भारत के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो भारत के खनिज है, मेन खनिज है, उनसे आप थोड़ा पढ़ सकते हैं, खनिज। इसके अलावा आपको बता दें तो थोड़ा सा क्या कि भौतिक प्रदेश से भी पढ़ सकते हैं। भौतिक प्रदेश आप समझ गए होंगे कि कौन कौन सी पहाड़ियां कहाँ पे हैं, किस प्रकार का क्या जो भौतिक प्रदेश है उनका महत्व रखते हैं वहाँ पे, किस प्रकार के भौतिक प्रदेश जो पर्वत पहाड़ियां हैं उनसे किस प्रकार की नदियां निकलती हैं, मेन नदियों के बारे में आपको ये 6-7 टॉपिक हैं जिनको आप थोड़ा सा क्या कि अच्छे से पढ़ लेंगे। तो इन 20 क्वेश्चन से आपके कम से कम 7 या 8 क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे। इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतिहास से आपको पता है बहुत बड़ा है। आप यदि जो नवीनतम इतिहास है या थोड़े से मध्यकालीन इतिहास के बारे में भी थोड़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन इतनी जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स है वो आपको भूगोल से जोड़ के पढ़ लेना है, और इसके अलावा कोई और अन्य जगह है जहाँ पे कोई नया उद्धरण हुआ है, या आप बात कर सकते हैं कि कोई नया कुछ बना है, या किस प्रकार से कोई संबंधित कोई करंट अफेयर्स है, तो उससे खेल से संबंधित 1-2 क्वेश्चन पक्का आते हैं, तो खेल भी आप थोड़ा सा जो क्वेश्चन है उनके देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप बात करें कि रीजनिंग, तो रीजनिंग आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आप 20 में से 20 पूरे में से पूरे ला सकते हो, क्योंकि रीजनिंग के महत्वपूर्ण टॉपिक 20 ही हैं। यदि मैं वीडियो में बताऊंगा तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा अपना, तो जो मेन सिलेबस रहता है वो यही रहता है, रीजनिंग और लाइब्रेरी साइंस का, इनका ही अपना का दोनों का इंस्टीट्यूट चलता है। तो रीजनिंग में आपको जो महत्वपूर्ण टॉपिक है
वो आप मान के चलो कि 20 टॉपिक भी नहीं है, और इतना ही है कि आप 5 दिन में पूरी रीजनिंग पढ़ सकते हो आराम से, और 20 में से 20 क्वेश्चन ला सकते हो। कंप्यूटर लिटरेचर है तो वो अपन इस लाइब्रेरी साइंस से जोड़ के पढ़ना है। कई कंप्यूटर पढ़ने लग जाएंगे तो कंप्यूटर आपको किस प्रकार से पढ़ना है, कंप्यूटर लाइब्रेरी के साथ जोड़ के पढ़ना है, ऐसे नहीं। क्योंकि कंप्यूटर का आपको पता है कि परीक्षा से क्वेश्चन आते हैं, परीक्षा के बाद अपन जाएं तो पीडीओ में से एक क्वेश्चन पक्का आता है, इसके अलावा इनपुट आउटपुट में से क्वेश्चन आता है। अब आप बोलोगे सर कंप्यूटर किस प्रकार का आएगा, तो आपको लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर भी पढ़ने हैं, क्योंकि लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर हैं बहुत सारे, उन सॉफ्टवेयर में से हमेशा 2 क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर लैंग्वेज, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है उन लैंग्वेज के बारे में भी आपको पढ़ना है, क्योंकि लैंग्वेज से भी आपका क्या है कि हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन कंप्यूटर जो लाइब्रेरियन की एग्जाम हुई है, चाहे वो केवीएस की हो, एनवीएस की हो, डीएसएसबी की हो, आरएमएसएसबी की हो, आरपीएससी की हो, लाइब्रेरियन की एग्जाम में हमेशा कंप्यूटर को लाइब्रेरी साइंस से संबंधित जोड़ के रखा जाता है। आप पूछ लेंगे कि पुस्तकालय में किस प्रकार का सॉफ्टवेयर काम में ले जाता है, या जो नवीनतम सॉफ्टवेयर कौन सा है, सोल का नया वर्जन कौन सा है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपके पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चनों को पढ़ने के लिए आपको पता ही है कि आप कहाँ से देखें। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये होता है कि आप जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप देख लीजिए, चाहे वो केवीएस की हो, डीएसएसबी की हो, एनवीएस की हो, आरएमएसएसबी की हो, जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे आपको कहीं से बुक मिले तो आप बुक परचेज कर सकते हैं, और या हमारे यूट्यूब चैनल की जो टीम है वो आपको प्रोवाइड करा देती है। मामूली से पेमेंट पे आपको लगभग 5,500 क्वेश्चन प्रोवाइड करा देती है, जिसमें से 3,000 तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर होंगे, 2,000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। एक बार आप सोच के देखो कि यदि आप 5,500 क्वेश्चनों की बुक लेके आते हो तो कम से कम आपके 1,500 से 2,000 रुपये लगते हैं, क्योंकि एक बुक में 600 से 700 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते कभी भी, ये आप कभी भी देख लेना। तो उनका पेमेंट भी अभी क्रेज में चल रहे हैं, कुछ 700-800 रुपये लेते हैं, जबकि हमारी टीम तो आपको 100-150 रुपये में आपको फ्री जो बहुत सारी पीडीएफ हैं वो प्रोवाइड करा देती है, तो वहाँ से भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, अन्यथा आप कोई बुक ले सकते हैं। इसके बाद अपना मेन तो आ ही जाता है कि लाइब्रेरी साइंस के जो 100 क्वेश्चन आएंगे तो वो पूछे जाएंगे। इन 100 क्वेश्चनों पे आपको अच्छी कमांड रखनी है। कमांड किन किन पे रखनी है? इन 100 क्वेश्चन पे, इन 10 क्वेश्चन पे, क्योंकि 110 क्वेश्चन तो ये कॉम्बो हो गया आपका, क्योंकि 110 क्वेश्चन तो आपको लाइब्रेरी साइंस के ओल्ड क्वेश्चन पेपरों में से मिल जाएंगे। इसके बाद ये 20 क्वेश्चन ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, और ऊपर वाले जो 30 क्वेश्चन है हिंदी इंग्लिश के, उनमें से आपको 20 प्लस तो आराम से कर दोगे यदि थोड़ा सा अच्छा पढ़ोगे। तो करंट अफेयर्स का, इतिहास का, भूगोल का, ये आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो जो मैंने टॉपिक बताए उनसे लगभग 7-8 क्वेश्चन आपके पुटअप हो जाएंगे। 20 में से 10 आते हैं तो भी अच्छी बात है। इसके बाद इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो इसमें आपका जो डेमो टीचिंग, यानी कि डेमो टीचिंग थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा। जैसे आपका इंटरव्यू होता है तो उस जगह बोर्ड वार्ड लगा होता है, उसमें डेमो टीचिंग होती है, तो उसमें कोई ज़्यादा बड़ा रोल नहीं होता है। इंटरव्यू होता है आपका 30 नंबर का। मैंने बहुत सारे बच्चे हैं जो सिलेक्टेड हैं उनसे पूछा है कि इंटरव्यू किस प्रकार का होता है। जैसे 2018 में लास्ट बार हुई थी, तो नॉर्मली पूछा जाता है, आपका खुद का परिचय होता है, 5 टॉपिक मैन रखे जाते हैं, उनमें 5 या 6 टॉपिक। पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 सूत्र है वो रखा जाता है, रंगानाथन के बारे में रखा जाता है, भारत में पुस्तकालयों का विकास कैसे हुआ, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, या भारत में जो अन्य पुस्तकालय हैं, जो नेशनल लाइब्रेरी हैं, जैसे नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय, यानी कि जो नेशनल लाइब्रेरीज हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपसे पूछा जाता है। और किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, मैं वो इंटरव्यू का जो वीडियो है वो अपलोड कर देंगे। आपका जो फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, तो वो आपकी 70-30 की होगी। सीधा बता देता हूँ, आपका 70% जो आपने ऑब्जेक्टिव टाइप के जो पेपर दिया था उसमें कितने बने हैं आपके, 180 में से आपके कितने क्वेश्चन बने, तो 180 में से मान लो आपके 150 बने हैं, तो 150 का आपका 70% निकाल लेंगे, यानी कि 180 का जो पूरा 70% मानेंगे। 150 में से जैसे आपके यदि 60% बने हैं तो 60 काउंट वहाँ से कर लेंगे, और 30% जो आपका डेमो टीचिंग टेस्ट है और इंटरव्यू है उनका जोड़ के आपकी जो मेरिट है वो फाइनली मेरिट बनेगी। इसके बाद अपन बता देते हैं कि जो लाइब्रेरी में सिलेबस क्या है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि सर सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक मैन होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वही जीतते हैं जो मैन टॉपिक को पढ़ के जाते हैं, क्योंकि सिलेबस आपको पता है कि बहुत बड़ा सिलेबस है, इतने बड़े सिलेबस को कवर नहीं करते। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा नॉर्मल बताऊंगा, जिससे आपको क्या है कि ध्यान रखना उन टॉपिकों पे। पहला है कि फंडामेंटल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, तो जो पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित जो आपकी प्रस्तावना बोलते हैं, उस प्रस्तावना से क्वेश्चन आएंगे कि पुस्तकालय विज्ञान का भारत में कैसे आगमन हुआ, उसका किस प्रकार से भारत में विकास हुआ, बड़ौदा में कौन था, सियाजीराव गायकवाड़ कौन था जो किसको साथ लेके आया, W.A. वार्डन को। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछे जाएंगे। लाइब्रेरी एज ऑन ए सोशल इंस्टीट्यूट, पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है, पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है, ये किसने कहा था। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो पुस्तकालय सामाजिक संस्था की। एक बार क्वेश्चन आया है इसमें केवीएस में कि सभी जातीय विजातीय धर्म के लोग किस प्रकार की संस्थाओं में जो
शिक्षा ग्रहण करते हैं। और उसमें इस टाइप का क्वेश्चन था कि तीन पुस्तकालयों के नाम दिए गए थे कि एकेडमिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी और स्पेशल लाइब्रेरी। अब आप मेरे को बता सकते हो कि सभी जातीय विजातीय लोग हैं वो किस प्रकार की संस्था में आते हैं। या आपको पता ही होगा कि पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है, तो वो आपको किस प्रकार से होगा वो आप मेरे को उसमें क्वेश्चन बता सकते हैं। इनके आधार पर ही क्वेश्चन आते हैं। जब आप थोड़ा सा ओल्ड क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे या कोई अन्य जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको ऐसे लग जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप होता है। कितनी भी तैयारी कर लो लेकिन कम से कम क्वेश्चन है वो ओल्ड क्वेश्चन या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाया करो। यहाँ पे आप देखो मैं बता देता हूँ आपको कि लाइब्रेरी के टाइप आएंगे, कौन सी लाइब्रेरी कैसे है, किस किस लाइब्रेरी में किस किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। यानी कि जो पब्लिक लाइब्रेरी होती है वो क्या है, एकेडमिक यानी कि शैक्षणिक लाइब्रेरी होती है। शैक्षणिक लाइब्रेरी में आपको पता है कि 3 पार्टों में बांटी जाती है, प्राथमिक होती है और इसके बाद अपन बात करें माध्यमिक होती है, उच्च माध्यमिक होती है। इस प्रकार की लाइब्रेरी में किस प्रकार का कौन सा स्थल रहता है। या अपन बात करें कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी होती है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी से पहले अपन बात कर लेते हैं जैसे कॉलेज लाइब्रेरी होती है, तो इनका महत्व क्या होता है। या ऐसे कौन सा व्यक्ति था जिसने बहुत सारी बातों को यानी कि इनके बारे में कथन कहे थे, तो वो कथन आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा जो रोल ऑफ यूजीसी का जो क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा पुस्तकालयों को विकास करने में, यानी कि एकेडमिक लाइब्रेरी को विकास करने में, कि यूजीसी ने किस किस जो एकेडमिक लाइब्रेरी है उनके बारे में क्या क्या कहा, तो वो उनके बारे में आपको पढ़ना है थोड़ा सा। या अपन बात कर लेते हैं जो शिवाजी यूनिवर्सिटी है कोल्हापुर में, उसके बारे में भी आपको थोड़ा पढ़ना है। नॉर्मल प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो प्रिंसिपल आपको पता है कि पुस्तकालय विज्ञान के जो सूत्र हैं उनको 5 सूत्रों को अच्छे से पढ़ना है। जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने उनको कब प्रकाशन किया, डॉक्टर एस आर रंगनाथन की प्रथम पुस्तक क्या थी, या उनको प्रथम पुस्तक को उन्होंने किसे समर्पित किया था अपने गुरु को। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उसको पूछा जाता है, जिसकी उसकी प्रस्तावना किसने लिखी थी। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपके इसमें पूछे जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी स्पेशल रेफरेंस इन इंडिया, तो पुस्तकालय विज्ञान का जो भारत में विकास हुआ जैसे बड़ौदा में हुआ पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम, तो बड़ौदा पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम का विकास जैसे सियाजीराव गायकवाड़ ने किया, कैसे किया और किस किस प्रकार की वहाँ पे एक लाइब्रेरी मिसलेनी नाम की पत्रिका भी आपकी क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी सन 1912 में। वो 3 भाषाओं में थी। और एक बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया था कि जो लाइब्रेरी मिसलेनी जो पत्रिका है तो वो सन 1912 में प्रकाशित हुई, लेकिन उसमें कौन सी एक लैंग्वेज शामिल नहीं थी। तो क्वेश्चन मैं आज जैसे डाल ही देता हूँ आपके सामने। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो आपके पूछे जाते हैं, तो वो थोड़ा सा इस प्रकार के टॉपिक को महत्वपूर्ण पढ़ें। लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन यानी कि पुस्तकालय सहयोग से संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि पुस्तकालय सहयोग क्या है। पुस्तकालय सहयोग अपने एक क्वेश्चन आया कि पुस्तकालय में किन किन का अपन जो सहयोग कर सकते हैं। जैसे उसमें 4 ऑप्शन थे, पुस्तक या पाठक या और भी अन्य पत्र पत्रिकाएं या जो लाइब्रेरी जो सामान होता है उनके बारे में। तो अपन कभी भी पाठक का आदान प्रदान नहीं कर सकते अलग अलग पुस्तकालयों में। जब भी पाठक आएगा तो उसके लिए जो अन्य सामग्री की आवश्यकता होगी वो अपने को पुस्तकालय में मंगवा कर देनी पड़ेगी, ना कि हम पाठक को दूसरी लाइब्रेरी में भेज दें। तो क्या है कि पुस्तकालय में जो अपन पुस्तकालय सहयोग है या कॉर्पोरेशन है तो उसमें पाठक का आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। या अपन बात कर ले कि लाइब्रेरी से संबंधित जो कॉपीराइट से संबंधित यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना सिलेबस को। जो मेन टॉपिक है वो बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि कई टॉपिक से कई बार क्वेश्चन आए नहीं है। महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, तो जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है वो सारे पूछे जाएंगे आपके जितने भी हैं कि किस प्रकार के पुस्तकालय में कितना कर लिया जाता है, कौन कौन से पुस्तकालय कैसे कैसे हैं। डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट, तो ये इसका मैंने वीडियो बना दिया सन 1954। इसका पूरा मैंने वीडियो बना दिया कि इस एक्ट के तहत कितने डेपोसिटरी पुस्तकालय, 4 डेपोसिटरी पुस्तकालय हैं, किन पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें भेजी जाती हैं, चारों में एक भेजी जाती है, समय सीमा कितनी दिन की होती है। तो आप कहीं तो समझ ही नहीं पाए होंगे। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी लेखक जब अपनी कोई कीर्ति लिखता है या कोई पुस्तक लिखता है तो सबसे पहले उनको इन 4 पुस्तकालयों में, डेपोसिटरी पुस्तकालय में अपनी एक पुस्तक है वो भेजनी पड़ती है। वहाँ पे उसकी समय सीमा कितनी होती है, जब भी वो प्रकाशन करता है तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसको क्या है कि इन डेपोसिटरी पुस्तकालय में अपनी पुस्तकें भेजनी पड़ती हैं। कॉपीराइट एक्ट क्या है, तो कॉपीराइट भी एक एक्ट है जिसके तहत यदि कोई अपन किसी की पुस्तक को चोरी करते हैं, किसी का कोई टॉपिक उठाते हैं या किसी के बिना पूछे कोई भी कीर्ति है उसमें से 2 पेज भी अपन यदि कॉपी करते हैं तो वो कॉपीराइट एक्ट के तहत अपने पे क्या है कि मुकदमा दर्ज करा सकता है। और जो प्रॉपर्टी राइट है तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये कब लगा था, तो ये सन 1999 के आसपास का एक्ट है। कॉपीराइट एक्ट आपको पता ही होगा सन 1970 के आसपास है। तो इनमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं आराम से। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि लाइब्रेरी एंड प्रोफेशनल जो इंफॉर्मेशन प्रोफेशन के बारे में भी आपसे पूछे जाएंगे। मेन टॉपिक आपके ये रहते हैं, हमेशा आपके क्वेश्चन आते हैं कि नेशनल इंटरनेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन, फील्ड, इफ्ला, LA, ILA, ALA और आइसलिक और एटलिस्ट भी जोड़ लेना, वो भी क्वेश्चन आते हैं।
तो इनके आपके क्वेश्चन आएंगे क्योंकि ये तो आपका क्या है कि यूनेस्को कहाँ पे है उसको छोड़ दिया, ये रहा नीचे है क्या RRF और यूनेस्को, इनसे तो 100% क्वेश्चन आएंगे आपके, कुछ भी देख लेना आप। इसके अलावा जो ये टॉपिक है ये सारा ही आपके क्या लिया इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में जो लिटरेचर पब्लिशिंग, तो इसके बारे में आपके जो लगभग क्वेश्चन है वो आपके पुटअप होते हैं। तो आपकी एक फर्स्ट यूनिट है, अभी तो एक फर्स्ट यूनिट गई है, सिलेबस बड़ा है, मेन टॉपिक पढ़ लेना, बाकी छोड़ देना, क्योंकि मेन टॉपिक में से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मेशन के बारे में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, ये इस बार राजस्थान में भी जो एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था कि सूचना ज्ञान के बारे में। इसके अलावा जो मेन है ये आप थोड़ा सा देख लेना, इनमें सिलेबस क्या है कि थोड़ा बड़ा है, यदि मैं मेन टॉपिक बताऊंगा आपको। मेथड ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी आपके जो क्वेश्चन है वो आपके पूछे जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन के बारे में, विषय वर्गीकरण विषय वर्गीकरण के बारे में भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, इसके जो सिद्धांत है, विषय वर्गीकरण के जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को भी आपको क्या है इस एग्जाम में थोड़ा पूछा जाएगा, तो उसको पढ़ सकते हैं आप। तीसरा जो आपका मेन टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस से संबंधित है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित पूछा जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड हार्डवेयर ये आपका आई गया है यहाँ पे, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था थोड़ी देर पहले कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। ओवरव्यू हिस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, तो यार मैंने आपको बता दिया कंप्यूटर के जो विकास हैं, कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपके लिए एक बेनिफिट है। कई बोल रहे हैं कि सर ये 10 क्वेश्चन इसमें आएंगे या अलग आएंगे, तो ये आपके जो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके अलग से पूछे जाएंगे, यानी कि वो 10 क्वेश्चन तो कंप्यूटर के अलग होंगे, ये 10 क्वेश्चन आपके लाइब्रेरी सब्जेक्ट में होंगे। तो आपको एक ही सब्जेक्ट पे पढ़ने पे आपका क्या है कि 2 बार फायदा हो रहा है। ये सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया था कि कौन सा मल्टीपल यूजर सिस्टम के बारे में है, या बेस MS DOS, MS विंडो, लिनक्स, यूनिक्स, ये सारे जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा जो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कीबोर्ड के बारे में, स्कैनर जो आउटपुट इनपुट डिवाइस हैं, हमेशा 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा किसी भी प्रकार के एग्जाम में यदि कंप्यूटर है तो पूछे जाएंगे। DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा CDS IS सॉफ्टवेयर 5-7 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है लाइब्रेरी एग्जाम में कि इसका विकास किसने किया था, यूनेस्को ने। कब किया था? सन 1985-86 में। इसका पूरा नाम क्या है? राजस्थान की लाइब्रेरी की एग्जाम हुई 2018 की, उसमें इसका पूरा नाम पूछ लिया। कोई पढ़ के नहीं जाता लेकिन राजस्थान वाले पूछ लेते हैं, तो इसमें CDS IS का पूरा नाम पूछ लिया। सोल सॉफ्टवेयर का पूरा नाम पूछ लिया। सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, किसने इसका विकास किया, इसका 3rd वर्जन कब आया, ये पूछ लिया एक बार। अभी पंजाब लाइब्रेरी की एग्जाम हुई थी 2022 में हुई थी, शुरुआत में फरवरी-मार्च के आसपास। इसका भूल लिया कि फरवरी-मार्च में नहीं हुई थी, फरवरी में तो इसका 3रा सॉफ्टवेयर आया था, जो 3रा वर्जन था वो आया था, और किस नाम से आया था? सोल 3.0। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, तो उसको थोड़ा आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपका पुस्तकालय में मैनेजमेंट से संबंधित तो आपके 100% क्वेश्चन आएंगे कि हेनरी फ्योल कौन था, FW टेलर कौन था, क्योंकि मैनेजमेंट में मेन 2 ही व्यक्ति थे। इन्होंने कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए, कौन से सिद्धांत दिए, या कितने मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में भी आपके कुछ क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपको मेन टॉपिक देख लेने हैं, और इसके अनुसार आपको थोड़ा सा इसमें क्या है कि रिपोर्टिंग, पुस्तकालय में जो प्रतिवेदन होता है, किस प्रकार से प्रतिवेदन तैयार किया जाता है, कितने प्रकार के प्रतिवेदन तैयार किए जाते हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिवेदन क्या होता है, कैसे अपन तैयार करते हैं। इसके कुछ टॉपिक हैं, जो कुछ टॉपिक हैं ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो इससे आपको क्या है कि थोड़ा सा पढ़ने में क्या है कि थोड़ा इतना कठिन टाइम नहीं लगेगा, और कम टाइम के अनुसार आपको ज़्यादा मैटर प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। कई क्या है कि बच्चे जो PDF लेंगे क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन पेपर की, उन PDF के साथ ही मैं प्रोवाइड करा देता हूँ कई बार। तो बहुत सारे टॉपिक हैं जो मेन टॉपिक हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल जो TQM है, TQM से एक ही क्वेश्चन बनता है, TQM क्या है, और TQM जो ये आया था ये कब आया था, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसके बारे में 5-7 मैनेजमेंट हैं कि जो ये सिद्धांत है, TQM है, या इस प्रकार के तो और भी होंगे। तो मैं आपको इसमें 7-8 हैं जो हेनरी फ्योल ने प्रदर्शित किए, कोई FW टेलर ने किया था, या और भी हैं, तो इनके सभी को आपको लगभग प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। और तो देखो इतना नहीं है, प्लानिंग के बारे में भी, प्लानिंग में भी पूछ लेते हैं कि MBO, ये MBO भी बहुत बार पूछा जाता है। बार थोड़ी देर पहले बता रहा, यदि ये एक सिद्धांत ही है MBO, तो इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। लाइब्रेरी बिल्डिंग के बारे में भी, लाइब्रेरी बिल्डिंग के बारे में आपको थोड़ा जरूर पढ़ के जाना है कि पुस्तकालय की जो एक सामाजिक संस्था होती है, उस प्रकार में किस प्रकार की क्या बिल्डिंग का जो सजावट होती है, पुस्तकालय के बीचों बीच क्या होना चाहिए, आपका गेट होना चाहिए। एक कोई भी जिला है तो उस जिले के बीचों बीच क्या होना चाहिए, आपका पुस्तकालय होना चाहिए, कि चारों मेर से आने वाले जो लाइब्रेरी में जो विद्यार्थी हैं
तो उनको क्या है कि प्रॉब्लम नहीं हो। यदि पुस्तकालय अपने एक जिले के कॉर्नर में बना देंगे तो उनमें आपको पता है कि आने जाने में समस्या रहती है, तो वो क्या बीचों बीच होना चाहिए। पुस्तकालय का जो मेन गेट है वो पुस्तकालय के बीचों बीच होना चाहिए। उसमें जो आपकी टेबल रखी होती हैं या अपन बात करें कि किस प्रकार से रखी होती हैं, कितने उसमें बाईं ओर क्या होता है, दाईं ओर उसमें किस प्रकार का जो कक्ष होता है या उसमें पीछे क्या होता है, तो इस प्रकार की जो लाइब्रेरी बिल्डिंग के बारे में आपको थोड़ा पढ़ना है। मैं आपको कुछ टॉपिक है जो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा इसमें जो और देख सकते हैं कि कौन कौन से मेथड है। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन सोर्स सर्विस यानी कि सूचना स्रोत हैं, उन सूचना स्रोत को तो रट के जाना है भाई आपको, क्योंकि सूचना स्रोत से हमेशा आपके क्वेश्चन है वो आपके पूछे जाते हैं। ये आपकी 5वीं यूनिट है कि सूचना स्रोत क्या है, सूचना स्रोत का जो पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान क्या है, रेफरेंस सर्विस क्या है, रेफरेंस सर्विस के बारे में इंसाइक्लोपीडिया है, या अपन बात करें कि ईयर बुक है, थीसिस है, या पेन ट्रेड लिटरेचर है, या इसके अलावा जो मैन है मैं बोल रहा हूँ वही पढ़ लेना, रेफरेंस बुक है या एटलस है। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। पेटेंट्स के बारे में पढ़ना है कि पेटेंट सन 1970 में पेटेंट के बारे में क्या दिया गया है, क्या लिखा गया है। तो यहाँ पे आप बायोग्राफी के बारे में भी पढ़ सकते हैं, हैंडबुक के बारे में पढ़ सकते हैं। तो इनका कुछ मटेरियल है वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा जल्दी। और इसके बारे में रेफरेंस सर्विस के बारे में आप कंसेप्ट, इसकी डेफिनेशन, इसका क्या मैन यानी कि इनकी आवश्यकता क्या होती है पुस्तकालय में, रेफरेंस सर्विस की क्यों आवश्यकता होती है पुस्तकालय में, तो पाठकों को रेफरेंस सर्विस है वो किस प्रकार से प्रोवाइड कराई जाती है, उसके बारे में आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार CAS के बारे में, SDI के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि करंट एनवायरनेस सर्विस क्या होती है, या करंट एनवायरनेस सर्विस है वो किस प्रकार के जो टॉपिक हैं या किस के संबंध में दी जाती है, CAS क्या होती है इसके बारे में पूछ लेंगे। या इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल के बारे में भी आपसे कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो ये इस टॉपिक में इन पे थोड़ा ध्यान देना है आपको। ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता इन टॉपिक में, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ईयर बुक क्या होती है, ईयर बुक में क्या शामिल होता है, एटलस क्या होते हैं, या जो डॉक्यूमेंट के सोर्स हैं इसमें 3 प्रकार के सोर्स आते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। कौन से सोर्स को प्राथमिक में काउंट करते हैं, जैसे पूछ लेगा कि पत्रिकाएं हैं वो किस प्रकार के सोर्स में आती हैं, या अपन बात कर लेते हैं। और भी जैसे आपने नाम सुना होगा INB BNB, तो INB BNB है वो किस प्रकार के स्रोत में आती हैं, बहुत बार क्वेश्चन आया है। INB है वो किस प्रकार के स्रोत में आती है, तो इस प्रकार के स्रोतों के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या पूछ लेगा कि ईयर बुक है ये किस प्रकार के स्रोत में गिनी जाती है, प्राथमिक स्रोत, द्वितीय स्रोत, तृतीय स्रोत। इस स्रोतों को बांटने वाला व्यक्ति कौन था, कब इनका जो विभाजन किया गया था। तो ये क्या है कि पुस्तकालय में जो लाइब्रेरी स्रोत हैं, इंफॉर्मेशन सोर्स हैं, तो इनसे बारे में क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। इसके बारे में लाइब्रेरी यूजर के बारे में भी देखो क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन कई बार यूजर के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं कि लाइब्रेरी में किस प्रकार के यूजर होते हैं या उनका आप किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं। तो उनको जैसे लाइब्रेरी यूजर होते हैं तो उनको किस प्रकार की पुस्तकों की जैसे हैंडबुक की आवश्यकता है या कोई भी पावर पॉइंट की आवश्यकता है, यदि किसी भी प्रकार की उनको कोई पेज की आवश्यकता है, यदि कोई प्रिंट निकलवाना है लाइब्रेरी यूजर को, तो उसको आप किस प्रकार से उसकी सहायता करोगे। इस प्रकार के जो आपका क्वेश्चन है वो लाइब्रेरी साइंस में पूछे जाएंगे। कुछ आपको समझ नहीं आए तो टॉपिक का नाम देके आप मेरे को पूछ सकते हैं कि सर इस टॉपिक में किस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। मैंने मेन आपको बता दिया है। इसमें आपको देखो पढ़ने की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कम टाइम में और अच्छा कैसे कर पाएं। तो इसमें आपको पता है कि जो ये 100 क्वेश्चन है, इन 100 क्वेश्चनों के लिए आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ऊपर वाला मैंने आपको पहले बता दिया, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। तो 100 क्वेश्चन के लिए आप मैन टॉपिक को उठा लें, इग्नू VMO कोटा की बुकें, या बहुत सारी बुक और भी है मार्केट में। लेकिन बहुत सारी बुकों का महत्वपूर्ण रोल ये रहा है कि लोग आज बोलते हैं हमारी पुस्तक इतने में है, हमारी पुस्तक इतने में है, लेकिन आप जब नवोदय विद्यालय समिति का किसी ने पेपर दिया हो तो उसमें उठा के देखना, किसी भी जो ये टीचर बोल रहे हैं उनकी बुकों से 10-10 क्वेश्चन भी पुटअप नहीं हुए। तो ये बताओ कि किस प्रकार से क्या होगा। तो वो क्या कि अपने स्तर पर आप तैयारी करें। मैं किसी को भी कोई भी बुक है वो सजेस्ट नहीं करता हूँ, मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप जो पढ़ें वो अच्छा पढ़ें जितना भी हो। कई बार क्या है कि एक टॉपिक के अपन पीछे तो इतने पढ़े रहते हैं कि उस टॉपिक को तो रट लेते हैं और 2 टॉपिक को छोड़ देते हैं। तो आप तीनों टॉपिक को बराबर पढ़ें, ऐसा नहीं है कि डीप में पढ़ें। नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय है उसको जरूर पढ़ें। जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक है मैंने इसमें बताए हैं नेशनल और इंटरनेशनल लाइब्रेरी के बारे में, तो वो आपको जरूर पढ़ने हैं। इस प्रकार का कोई और कुछ मटेरियल होगा तो हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे, प्लस आप यदि कोई किसी भी बच्चा कोई PDF जो परचेज करता है तो उस PDF परचेज के साथ अपन 5,500-6,000 क्वेश्चन वैसे प्रोवाइड करा देते हैं और कुछ टॉपिकों के आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे। तो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है।
कई टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन हमेशा आता है, इसमें कम से कम 60 या 70 क्वेश्चन तो फिक्स होते हैं कि ये तो इन टॉपिकों से आएंगे। बाकी 20-30 क्वेश्चन आपको पता है कि मेरिट में सभी को नहीं आना है, टॉप क्वेश्चन है वो लेके आने हैं। इसके अलावा कोई और पूछना हो आपको तो ये व्हाट्सअप नंबर दिए गए मेरे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।